हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका साधना चैनल में। बच्चों, क्लास 6 की संस्कृत मंजूषा के पाठ 11 सह अध्यापकात् पठति, इस पाठ का अर्थ हम आपको समझा चुके हैं। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य आपको स्पष्ट करेंगे। आप ध्यान से उस अभ्यास कार्य को देखिए और यदि आपका स्कूल में कोई काम अधूरा रह जाता है तो आप इस अभ्यास कार्य के वीडियो को सुनकर अपना कार्य भी पूरा कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका अभ्यास कार्य। यदि बच्चों आप पहली बार मेरे इस वीडियो को या चैनल को देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसे लाइक जरूर किया कीजिए और हो सके तो अपने साथियों के साथ उसको शेयर भी कर दीजिए। तो देखिए, फर्स्ट आपका प्रश्न है, एक पद में उत्तर दीजिए। राहुलः प्रातः कुत्र गच्छति। राहुल सुबह, कुत्र माने कहाँ, गच्छति माने जाता है। राहुल सुबह कहाँ जाता है? राहुलः प्रातः विद्यालयम गच्छति। क्योंकि इसके आगे बच्चों स्पेस नहीं था तो इसलिए इसका उत्तर यहाँ लिखा है आपका विद्यालयम। विद्यालयम कहाँ लिखेंगे आप? कुत्र के स्थान पर। बाकी आपका प्रश्न में से ही शब्द आएंगे कि राहुलः प्रातः विद्यालयम गच्छति। सेकंड है, यदा अवकाशः भवति सः कुतः आगच्छति। जब छुट्टी होती है वह कहाँ से आगच्छति माने आता है। तो कहाँ से आता है बच्चा जब छुट्टी होती है? विद्यालयात्, विद्यालय से, स्कूल से वापस। कि जब छुट्टी होती है स्कूल की तो बच्चा स्कूल से ही तो घर आएगा। तो यदा अवकाशः भवति सः विद्यालयात् आगच्छति। प्रकाशः कुतः भवति। प्रकाश कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? सूर्य से होता है। तो सूर्यात् आपका हो जाएगा प्रकाशः सूर्यात् भवति। जनः कुतः वस्तूनि आनयन्ति। लोग कहाँ से वस्तुएं लाते हैं? कहाँ से लाते हैं? दुकानों से। अब दुकानों से क्योंकि बहुवचन है तो आपणेभ्यः शब्द आपका हो जाएगा। पूरा उत्तर होगा जनः आपणेभ्यः वस्तूनि आनयन्ति। वृक्षः कुतः उद्भवति। वृक्ष कहाँ से उत्पन्न होता है? वृक्षः बीजात् उद्भवति। वृक्ष बीज से उत्पन्न होता है। पितामहः कुतः फलानि आनयति। दादाजी कहाँ से फल लाते हैं? पितामह आपणात् फलानि आनयति। दादाजी दुकान से फल लाते हैं। क्योंकि पंचमी विभक्ति का प्रयोग आपने इस पाठ में देखा था या सुना था तो इसलिए आप देखेंगे कि हर शब्द में विद्यालयात्, आपणात्, आपणेभ्यः, सूर्यात्, बीजात् सभी में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आपका, पाठ के आधार पर उचित विकल्प द्वारा प्रश्नोत्तर पूरा कीजिए। ये आपका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि राहुलः कुतः आगच्छति। राहुल कहाँ से आता है? राहुलः विद्यालयात् आगच्छति। राहुल विद्यालय से आता है। अब नेक्स्ट आप देखिए, पत्राणि कुतः पतन्ति। पत्ते कहाँ से गिरते हैं? अब कहाँ से गिरते हैं पत्ते? बगीचे से, वृक्ष से या विदेश से। तो पत्ते तो जब वृक्ष पर होते हैं तो वृक्ष से ही नीचे गिरेंगे। तो हमारा सही उत्तर होगा वृक्षात्। तो हम पूरा मिलाकर क्या लिखेंगे? पत्राणि वृक्षात् पतन्ति। और यहाँ दो फिलअप्स आपके दे रखे थे तो पत्राणि आपको एज इट इज लिखना है, कुतः के स्थान पर आपको उत्तर लिखना है वृक्षात्। प्रातः जनकः कुत्र गच्छति। सुबह पिता कहाँ जाते हैं? अब सुबह सुबह पिता कहाँ जाते हैं? कार्यालय जाते हैं। विदेश, दुकान या कार्यालय। तो जो नौकरी वाले लोग होते हैं, सर्विस वाले लोग होते हैं तो सुबह वे अपने कार्यालय जाते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रातः जनकः, कुत्र के स्थान पर केवल हमें लिखना है कार्यालयम गच्छति।
जनः आपणे व्याह कानी आनयंती, लोग दुकानों से क्या लाते हैं। तो दुकानों से क्या लाते हैं, वस्तुनी, वस्तुएं। तो आपका आ जाएगा जनः आपणे व्याह वस्तुनी आनयंती। मतलब इसमें जहां जहां आपका रिक्त स्थान दिया हुआ है तो वहां आपको या तो ऊपर वाला एजेटिव शब्द लिखना है, केवल मात्र जहां पर प्रश्नवाचक शब्द है वहां पर आपको उस उत्तर को लिखना है। सायं के क्षेत्रभ्यः आगच्छन्ति, शाम को कौन खेतों से आते हैं। अब खेतों से कौन आते हैं, किसान आएंगे, बच्चे, छात्र, किसान। तो बच्चे और छात्र तो खेतों से नहीं आएंगे, खेतों में किसान काम करने के लिए जाते हैं तो वे ही वापस लौटेंगे। तो कृषकः हमारा सही शब्द होगा। तो सायं अब प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पर कृषकः आ गया और ये शब्द आप पूरे वैसे की वैसे ही लिख देंगे, क्षेत्रेभ्यः आगच्छन्ति। कः बीजात् उद्भवति, कौन बीज से उत्पन्न होता है। अब यहाँ पर वृक्षः, यहाँ पर आपका प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर दिया है कहा में, तो कहा में बालकः सूर्यः वृक्षः। तो बीज से कोई बच्चा तो उत्पन्न नहीं होगा, ना सूर्य से होगा, तो बल्कि क्या होगा, बीज से वृक्ष उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर आपका उत्तर आएगा वृक्षः बीजात् उद्भवति, बीज से वृक्ष उत्पन्न होता है। अब है आपका कोष्ठक में दिए गए शब्द का उचित रूप प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। एग्जाम्पल है, राहुलः प्रातः विद्यालयं गच्छति, राहुल सुबह विद्यालय जाता है। अधुना सह विद्यालयात् आगच्छति, इस समय वह विद्यालय से आता है। तो आपका जो विद्यालय शब्द था उसमें आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके लिखना था। अब इसी तरह से है पितामही, अब उद्यान शब्द दिया है, अब दो जगह आपने विद्यालय से संबंधित आपको विभक्ति लगानी थी। तो यहाँ पर भी आपकी पितामही उद्यानम गच्छति, दादी बगीचे में जाती हैं। सा उद्यानात् पुष्पाणि आनयति, वह बगीचे से फूल लाती हैं। तो उद्यान शब्द जो दिया है यहाँ आपको द्वितीय विभक्ति का एक वचन भरना है और यहाँ आपको पंचमी विभक्ति का एक वचन भरना है, यानी कि बगीचे से, अलग होने का भाव कि बगीचे से फूल लाती हैं। अहम डैश गच्छामि, अहम डैश कलमम आनयामि। अब आपण शब्द है, आपण का मतलब होता है दुकान, तो अहम आपणम गच्छामि, मैं दुकान पर जाता हूँ। अहम आपणात कलमम आनयामि, मैं दुकान से कलम लाता हूँ। अब क्योंकि यहाँ पर अहम था उत्तम पुरुष का एक वचन, तो क्रिया भी आप देखिए उत्तम पुरुष के एक वचन की ही प्रयोग की गई है। तो आपणम और आपणात। मातुलः डैश गच्छति, सः अद्य डैश आगच्छति विदेश। तो विदेश का द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा, विदेशम। कि मातुलः यानी कि मामा विदेश जा रहे हैं, वह आज विदेशात आगच्छति, विदेश से आ रहे हैं। विदेश को जा रहे हैं और विदेश से आ रहे हैं। अंतर क्यों हुआ, देखिए आ लग गया है तो आ का मतलब हो गया आना, आ रहे हैं, और गच्छति का मतलब जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आ नहीं है तो आ का प्रयोग होने से ही आपका वो आना बन गया। छात्राः अध्यापकं नमन्ति, ते डैश संस्कृतम पठन्ति। अध्यापक शब्द है तो छात्र अध्यापक को नमस्कार करते हैं, अध्यापकम हो जाएगा। ते अध्यापकात संस्कृतम पठन्ति, वे अध्यापक से संस्कृत पढ़ते हैं, कि जिससे हम कोई चीज शिक्षा प्राप्त करते हैं उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। कृषकः प्रातः क्षेत्रम गच्छति, साया सह क्षेत्रात् आगच्छति। अब क्षेत्र शब्द था तो द्वितीय का एक वचन हो जाएगा क्षेत्रम, कि किसान सुबह खेत को जाता है और शाम को वह खेत से आता है। तो इस तरह से यहाँ क्षेत्रात् और यहाँ पर आपका क्षेत्रम हो गया। मतलब जाने के अर्थ में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और जिससे कोई चीज अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कोष्ठक में दिए गए उचित विकल्प से वाक्य की पूर्ति कीजिए। जैसे आपका एग्जाम्पल है, बालकः प्रातः गृहात् विद्यालयं गच्छन्ति, बच्चे सुबह घर से विद्यालय को जाते हैं। तो आपका आ गया गृहात्, क्योंकि घर से विद्यालय जाना यानी घर से अलग होना।
जनकः प्रातः कार्यालयम गच्छति। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग हमने नहीं किया, क्योंकि आ थोड़ी ना रहे हैं उसमें। अब कार्यालय को जा रहे हैं, तो कार्यालयम आपका शब्द आएगा, कार्यालयात नहीं होगा। अगर होता पिता कार्यालय से आ रहे हैं तो कार्यालयात आप लिखते। अब वो कार्यालय जा रहे हैं तो यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का एक वचन आएगा। ग्रामीणः कूपात जलम आनयन्ति। गांव वाले या ग्रामवासी कुएं से जल लाते हैं, तो कूपात पंचमी विभक्ति का एक वचन आएगा, यानी कुएं से जल लाना। सैनिकः अश्वात् अवतरति। सैनिक घोड़े से उतरता है या उतर रहा है, तो अश्वात् हो जाएगा पंचमी का एक वचन। मम मित्रम वायुयानेन विदेशम गच्छति। मेरा मित्र वायुयान से विदेश जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए तृतीय विभक्ति का एक वचन प्रयोग किया गया है, क्योंकि जिस साधन से हम कोई कार्य करते हैं वो साधन हमेशा हमारा तृतीय विभक्ति में आता है। तो मेरा मित्र विदेश कैसे जा रहा है, किस चीज से जा रहा है, वायुयान से जा रहा है, तो उसके जाने का साधन वायुयान है। तो इसलिए वायुयाने यहाँ पे तृतीय विभक्ति के एक वचन का प्रयोग किया गया है। अद्य सः विदेशात् आगच्छति। आज वह विदेश से आ रहा है। अब विदेश से आना अलग होना हो गया, तो यहाँ पंचमी विभक्ति का एक प्रयोग किया गया है। तो ये दो तीन चीजें बच्चों आपको ध्यान में रखनी है। एक तो ये ध्यान में रखना है कि जाने के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है यदि कहीं कोई जा रहा है, और किसी से अलग होने का भाव है तो पंचमी विभक्ति होगी। जिस साधन से कोई कार्य किया जाए तो वहां तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा। अब है आपका कोष्ठक में दिए गए निर्देशानुसार स्थूल पद में परिवर्तन करके वाक्य को पुनः लिखिए। अब इसमें आपका है वानरः, आपका उदाहरण था पर्यटकः विदेशात् आगच्छन्ति। पर्यटक विदेश से आ रहे हैं। अब बहुवचन में प्रयोग करना था, तो विदेशात् के स्थान पर जो आपका स्थूल शब्द है आपका हो जाएगा विदेशेभ्यः, यानी कि यात्री विदेशों से आ रहे हैं। वानरः वृक्षात् अवतरन्ति। बंदर वृक्ष से उतर रहे हैं। बहुवचन में हमें बनाना है, तो वृक्षात् के स्थान पर क्या हो जाएगा, वृक्षेभ्यः। वानरः वृक्षेभ्यः अवतरन्ति। बंदर वृक्षों से उतर रहे हैं, तो वृक्षात् के स्थान पर वृक्षेभ्यः हो जाएगा। कृषकः ग्रामेभ्यः नगरं गच्छन्ति। किसान गांव से नगर जा रहे हैं। अब इसे एक वचन में बनाना है, तो ग्रामेभ्यः के स्थान पर आपका हो जाएगा ग्रामात्। कृषकः ग्रामात् नगरं गच्छन्ति। किसान गांव से नगर जा रहे हैं, तो ग्रामात् आपका एक वचन हो जाएगा। अहम आपणात् फलानि आनयामि। मैं दुकान से फल ला रहा हूँ। आपको द्विवचन में बनाना है, तो द्विवचन में आपणात् का क्या हो जाएगा, आपणाभ्याम। अहम आपणाभ्याम फलानि आनयामि। मैं दो दुकानों से फल ला रहा हूँ। आपणाभ्याम का मतलब दो दुकानों से। पुष्पेभ्यः सुगंधः निर्गच्छति। फूलों से सुगंध निकलती है। अब एक वचन में बनाना है, तो पुष्पेभ्यः के स्थान पर क्या हो जाएगा, पुष्पात्, कि फूल से सुगंध निकलती है, तो पुष्पात् आपका एक वचन रूप हो जाएगा। तो जो आपसे कोष्ठक में पूछा जाए उसी के अनुसार आपको वचन परिवर्तित करना है। उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। अब आपका है उदाहरण की विदेश, विदेशात् या विदेशाभ्याम विदेशेभ्यः, इस तरह से। तो अब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, नगर शब्द है, तो नगर से क्या बनेगा, नगरात्, नगराभ्याम, नगरेभ्यः। जैसे ये रूप चले थे आपके विदेशात्, विदेशाभ्याम, विदेशेभ्यः, ऐसे ही नगरात्, नगराभ्याम, नगरेभ्यः। ग्रह से क्या बनेगा, गृहात्, गृहाभ्याम, गृहेभ्यः। उद्यान से बनेगा उद्यानात्, उद्यानाभ्याम, उद्यानेभ्यः। अध्यापकात्, अध्यापकाभ्याम,
अध्यापकेभ्यः। तो एक चीज आप ध्यान से देख लीजिए, उसी के अनुसार आपको आगे वाले रूप भी परिवर्तित करके लिखना है कि जिसके भी रूप आपसे पूछे गए हैं। तो बच्चों, इस तरह से ये अभ्यास कार्य आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, और यदि आप बेल आइकन दबाएंगे तो आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंचता चला जाएगा। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।